हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। कंप्लीट कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आइए एक नया न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपके बोर्ड में, नीट में और जेईई में आपकी हेल्प करें। हम दोनों तरीके से कराएंगे। पहले बोर्ड के थ्रू, जैसे बोर्ड में आता है इस तरीके से करना है, और फिर हम नीट और जेईई के हिसाब से कराएंगे। तो देखें, लेट्स टीच। सवाल दिया है 41। 220 वोल्ट तथा 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट के लाइमन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। 41 न्यूमेरिकल 41। दो बल्ब है, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब हमारा ये रहा। दो बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो आपको पता है कि इसमें बैटरी भी चाहिएगी, ये प्लस और ये माइनस। ये आपका पहला बल्ब, ये आपका दूसरा बल्ब। इसको हम B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। इसका विभवांतर दे रखा है V1, जिसको हम 220 वोल्ट कहेंगे, और इसकी जो हमें वाट दे रखी है जिसको हम P1 कह सकते हैं, ये हमारी 500 वाट। इसका V2 दे रखा है, वो भी सेम है 220 वोल्ट, और ये आपका P2 दे रखा है, ये आपका 500 वाट जी। इसका प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। दोनों का प्रतिरोध निकालना है, और जो यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 110 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों की हेल्प से R1 निकालना है, इन दोनों की हेल्प से R2 निकालना है। ठीक है, पहले बल्ब का प्रतिरोध और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो पहले प्रतिरोध, जो पहला बल्ब है, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए हमारा R1 क्वेश्चन मार्क, V1 220 वोल्ट, P1 हमारा 500 वाट, ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है, हमें शक्ति निकालनी है, दोनों की शक्ति निकालनी है। तो फार्मूला है हमारा R1 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन P1। R1 बराबर V1 का मान 220 गुणा 220 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो दो बार लिखना है। फिर हमारा P1 का मान 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऐसे ही रखिएगा। R1 बराबर आपका आ गया है 22 गुणा 22 अपॉन 5 ओम। फिर दूसरा निकालना है दूसरे बल्ब के लिए। दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए लगाएंगे तो हमारा R2 फाइंड करना है इस बार। R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, V2 बराबर आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, और P2 बराबर सेम दिया हुआ है 500 वाट। तो R2 बिल्कुल सेम टू सेम आएगा R1 की तरह ही, तो आ जाएगा हमारा 22 गुणा 22 अपॉन 5 ओम। अब ये क्या बोला है उसने, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हो रहा है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर, संयोजन का मतलब जोड़ने पर, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मान हमारा कितना है 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 5, और प्लस सेम रहेगा 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 5। यहाँ पर हर बराबर हैं तो R बराबर ही आ जाएगा हमारा, दो बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 गुणा 22। क्यों है दो बार ऐसा, क्योंकि 22 गुणा 22 यहाँ पर भी है, 22 गुणा 22 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5। ये आपका
इतने ओम आया है। अब हमें निकालना है क्या है, P। इस वोल्टेज को लेकर और इस प्रतिरोध को लेकर हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है V²/R। V का मान ये लेना है इस बार 110 गुणा 110 और अपॉन R का मान ये जो आपने निकाला है 2 गुणा 22 और जो 5 नीचे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 22 पंजे 110 गुणा करते हैं, P बराबर ये आ जाएगा 125/2। ये दोनों बल्बों का आएगा आपका निकल कर। दोनों बल्बों का हमारा कितना आ जाएगा, काटेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। P बराबर हमारा आया है दोनों बल्बों का 62.5 वाट आया है। हमें निकालना कितना है, एक बल्ब का। तो एक बल्ब का निकालना है, 2 से भाग कर दीजिए। एक बल्ब की शक्ति P बराबर 62.5/2 काटेंगे तो P बराबर आ जाएगा 31.25 वाट आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर है दोस्तों। और चलिए देखते हैं अब हम क्या, जो हम हर बार करते हैं। हर बार क्या करते हैं, हर बार हम शॉर्ट ट्रिक लाते हैं। तो इस बार भी हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, लेट्स डू इट।